माँ गंगा हमारे भारत के सबसे पवित्र नदी है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू होकर पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जहाँ माँ गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उस जगह को सागर द्वीप कहा जाता है। और इसी सागर द्वीप पर हर साल हिंदू धर्म का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जिसे हम गंगा सागर मेला कहते हैं। साल खत्म होने को है और कोलकाता में ठंड का माहौल भी। कुछ ही दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर है, साथ में हमारा गंगा सागर उत्सव भी है और बहुत सारी ऑफिस की छुट्टियां भी बची है। इसीलिए छुट्टियों को यूटिलाइज करने के लिए और गंगा सागर का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए मैं और मेरी फैमिली पहुंच गए सागर आइलैंड। तो प्लान था शियालदा से ट्रेन पकड़कर काकद्वीप जाने का। फिर काकद्वीप से पैसेंजर वेसल लेकर कोचुबेड़िया घाट पर उतरेंगे और वहां से गंगा सागर जाएंगे। शियालदा से तो कई ट्रेन है, लेकिन सबसे अच्छी ट्रेन है सुबह 9:15 की 34922 लक्ष्मीकांतपुर नामखला लोकल, जो सीधे आपको काकद्वीप स्टेशन तक पहुंचाती है। ये ट्रेन लक्ष्मीकांतपुर स्टेशन पर लगभग 20 मिनट रुकती है और फिर रवाना देती है काकद्वीप के लिए। ट्रेन का सफर किसे नहीं पसंद। कितने गांव, कितने खेत, कितने जगहों से ट्रेन आपको ले चलती है आपके स्टेशन तक। और ट्रेन का सफर मुझे हर बार एक नॉस्टैल्जिया मोड पे ले जाती है। काफी पुरानी बातें याद आती हैं। कॉलेज के दिनों में दिल्ली से घर आना, फिर दोस्तों के साथ कोचिंग क्लास से ट्रेन पकड़कर घर आना, और ये कोलकाता का लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरे वाइफ का एक नया एक्सपीरियंस था। एंड आई नो शी वॉज एक्साइटेड एज वेल बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन जर्नी। ट्रेन में चलते चलते भुजिया और जयनगर का मुआ खाते खाते काकद्वीप स्टेशन भी पहुंच गए। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोगों के ही हेल्प से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चले, काकद्वीप स्टेशन से आप टोटो यानी ई रिक्शा लेकर लॉट 8 हार्डवेयर पॉइंट जेटी पहुंच सकते हैं। यहाँ से हमें कोचुबेड़िया जेटी जाना है, जो सागर द्वीप पर है। लॉट 8 से कोचुबेड़िया घाट का किराया है मात्र 10 रुपए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा कि हाई टाइड यानी नदी में ज्वार के टाइम पर ही नदी क्रॉस करें। अगर लो टाइड यानी नदी में भाटा है तो आपको जेटी में 2 से 3 घंटे वेट भी करना पड़ सकता है। हाई टाइड होने पर ही फिर से जेटी सर्विस शुरू होता है। इसीलिए गंगा सागर यात्रा का ट्रैवल प्लान बनाते समय इस फैक्ट को ध्यान में रखें। ज्वार और भाटा का एग्जैक्ट टाइम आपको गूगल से भी मिल सकता है। लॉट 8 से कोचुबेड़िया करीब 3.23 किलोमीटर दूर है। यह 3 किलोमीटर पार करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। सागर द्वीप तो पहुंच गए,
लेकिन गंगा सागर अभी भी लगभग 28 किलोमीटर दूर था। घाट से गंगा सागर जाने के कई सारे साधन हैं, लेकिन हमें ई रिक्शा चुना। ई रिक्शा से हमें लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगे। गांव की सड़कें और ठंड दोपहर का मौसम, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसी कॉम्बिनेशन का मस्त आनंद लेते हुए और वीडियो बनाते हुए मैं चला अपनी स्टे की ओर। इसी कॉम्बिनेशन का चक्कर में तो शहर से गांव आ गए। और भाई साहब, ई रिक्शा वाले भैया ने तो अपनी रिक्शा रॉकेट ही बना दी। पूरे रास्ते फुल स्पीड में उड़ाते हुए लाए अपनी रिक्शा। हमारा स्टे था इस्कॉन गंगा सागर, जहां मैंने 2 रातों के लिए रूम बुक करवाया हुआ है। और ये है गंगा सागर का इस्कॉन मंदिर। यहाँ आप श्री कृष्णा जी को श्री जगन्नाथ के रूप में देख सकते हैं। सच में बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और मंदिर में पहुंचकर मन एकदम शांत हो गया। सच में कृष्णा जी की महिमा अपार है। यह है इस्कॉन का गेस्ट हाउस, जहां हमारा स्टे है। गेस्ट हाउस के पास नया इस्कॉन मंदिर भी बन रहा है। गंगा सागर मेला के समय इस्कॉन के मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाती है। पूरे सागर द्वीप में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए करोड़ों अस्थायी घर बनाए जाते हैं, जिनमें रहने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी होती है। इस तरह आज का दिन समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के ही हेल्प से मैं ग्रो कर सकता हूँ। और कमेंट करके बताइए और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद और शुभकामनाएं। तब तक के लिए अलविदा।